हाय गाइस, दिस इज गेट फिट बाय साहिब। सो आज का हमारा टॉपिक है इंटरमिटेंट फास्टिंग, 3 मिस्टेक्स व्हाइल यू आर डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ओवर शूटिंग योर कैलोरीज। ओवर शूटिंग मीन्स आप जब अपनी कैलोरीज को ओवर ईट करते हो। अब बहुत से लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग जब करते हैं, जो विंडो होती है 16 to 8 और 18 to 6 की जो रेशो होती है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि अब हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लिया है, अब हम कुछ भी खा सकते हैं और जितना मर्जी खा सकते हैं और हम नेक्स्ट डे हमारा वेट भी नहीं बढ़ेगा या हम फैट लॉस करेंगे। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये लोगों की सबसे बड़ी कंसेप्शन होती है। बेसिक्स बिल्कुल सेम होते हैं। जो उनसे भी आप डाइट फॉलो करते हो, फैट लॉस या वेट लॉस का प्रोसीजर ही ये होता है कि यू हैव टू बी इन अ कैलोरी डेफिसिट। सो बहुत से लोगों को, अगर जिनको ये मिस्टेक है कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम जितनी मर्जी कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का रूल ही यही है कि जब आप फास्टिंग मोड में होते हो, सो आप जब अपना फास्ट ब्रेक करते हो, आप ऑलरेडी, अगर आपने सपोज रात को 8 बजे खाया खाना और आपने शुरू करी, तो आपके 16 घंटे 12 बजे दोपहर के ख़त्म हुए। अब आपकी ब्रेकफास्ट मील स्किप हो चुकी हुई है। सो एट द एंड ऑफ द डे जो उसका मेन मोटिव होता है कि अगर आप एक मील को स्किप कर देते हो, तो आप सपोज आप ब्रेकफास्ट में अगर 300 कैलोरीज खा रहे थे, आपने उसको स्किप कर दिया, तो वो डेफिसिट आ गया। सो मेन मोटिव उसका भी डेफिसिट ही बनाना होता है आपकी बॉडी में। सो इस कंसेप्शन को बिल्कुल छोड़ दो कि आप जितना मर्जी खा सकते हो। डोंट ओवर ईट योर कैलोरीज इन इंटरमिटेंट फास्टिंग। दैट वाज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऑब्सेस्ड ओवर टाइमिंग एंड ईटिंग विंडो। अब बहुत से लोगों को ना ये बहुत ज़्यादा होता है कि यार 16 घंटे होने वाले हैं और भूख लग रही है पर खा नहीं रहे हैं। सो ये बहुत गलत चीज़ है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को आप डाइटिंग एज अ लाइफस्टाइल, पहले तो एक बात समझ लो। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो कर रहे हो सपोज, सो आपको इसको अपना लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। आपको इसको अपनी सज़ा नहीं बनानी कि आपने अपने आपको सज़ा देनी कि अगर आपने कहीं पे पढ़ लिया है कि मैंने कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में 16 घंटे के बाद ही खाना है, तो वो ना पत्थर की लकीर नहीं बनानी है आपने इस चीज़ को समझना है कि आपका लाइफस्टाइल है। आप जिम भी करते हो या अगर आप नहीं भी करते हो सपोज, सो आपका मेटाबॉलिक फंक्शन है। अगर आपको भूख लग रही है, सो दैट मीन्स योर मेटाबॉलिज्म इज हाई एंड आपको भूख लग रही है। सो डोंट वेट फॉर 16 आवर। बंदा हिट एंड ट्राई से सीखता है। मैं भी इंसान हूँ। मैं बिल्कुल परफेक्टली नहीं चलता। कई बार मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा होता हूँ, मेरे को 15 घंटे में भूख लग जाती है, तो मैं खा लेता हूँ। मेरे को इतनी चीज़ पता है कि मेरे पास नेक्स्ट डे भी है ट्राई करने को। आई ट्राई द नेक्स्ट डे एंड आई विल डू बेटर। सो डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ ओवर द ईटिंग विंडो। अगर आपको 14 घंटे में भूख लग रही है, खा लो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे ट्राई करो। आप ट्राई करते रहोगे, सो यू विल गेट बेटर एंड उसके बाद आप इवन 18 आवर 20 आवर 24 आवर भी कर सकते हो, क्योंकि यू गेट बेटर एवरी डे व्हेन यू ट्राई समथिंग। माइंड दैट थिंग। दैट वाज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कई लोगों को होता है कि हम इसमें जंक फूड खा सकते हैं, ईटिंग जंक। सो अब कई लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम अपनी कैलोरीज को जंक फूड खा के पूरा कर लेंगे, बट हम मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाएंगे, सपोज KFC, मैकडोनल्ड्स। सो ये लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं जब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है इन रियल लाइफ ऑल्सो that they are doing intermittent fasting and they are eating junk and results उनकी बॉडी से दिख जाते हैं। So this is very very bad कि अगर आप intermittent fasting को आप ऐसे वे में यूज़ करते हो। हाँ, कई बार आप यूज़ कर सकते हो in case if you are on a holiday or something, आपके पास ऑप्शन नहीं है, then you can do it कि आपने चलो स्किप कर लिया, आपने मेंटेनेंस कैलोरी से कम खा लिया, आपका फैट लॉस प्रोग्राम चल रहा है क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। बट when you have option, when you are at home and still यू आर इंडल्जिंग ऑन जंक फूड, आपको आइसक्रीम खा रहे हो, आप मैकडोनल्ड, KFC, जो भी फलाने ढिमकाने आप चीज़ें खा रहे हो इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान, और आप सोचो कि आप वेट लूज़ कर रहे हो। हाँ, आप वेट लूज़ कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यू आर ईटिंग अंडर मेंटेनेंस कैलोरीज। बट द रियल पॉइंट इज़ कि जब आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लंबो फॉलो करोगे, तो इवेंचुअली होगा क्या, आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपको अपने मैक्रोस से देने होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे बॉडी को, तो बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस काम नहीं करेंगे, बॉडी एंजाइम्स नहीं बना पाएगी, बॉडी अपने आप को प्रॉपरली अपने हार्मोन्स को बैलेंस नहीं कर पाएगी, हार्मोन इम्बैलेंस होगा उससे, जिससे बहुत लोगों को
फेस करना पड़ता है, सैगीनेस या वाटर लोड बहुत रहेगा शरीर, एंड कमज़ोरी रहेगी, एक्नेस बहुत होंगे फेस पे, बॉडी पे ओवरऑल। ये बहुत से फैक्टर्स होते हैं, हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है। सो बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि जो अगर आप जंक फूड को आप ओट्स, वे प्रोटीन, चिकन या इन कैलोरी डेंस फूड से, ब्रोकली वगैरह से आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें आपकी बॉडी को चलाती हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे के। सो ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, अगर आप अपनी बॉडी को गंद खिलाओगे तो आपकी बॉडी गंद ही निकालेगी, आपका बॉडी मीन्स आपकी बॉडी गंदा रिस्पॉन्स ही देगी, आपका बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगी। एंड जब आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट डेंस फूड दोगे तो आपकी बॉडी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगी। सो माइंड दैट थिंग गाइज, दिस वॉज माई पॉइंट नंबर 3. होप यू गाइज like my video. Do subscribe to my channel and press the bell icon if you like my content. And the last thing is कि जिसको भी अगर intermittent fasting पे और videos चाहिए, so at least comment 20, मेरे को 25 comments चाहिए। अगर 25 comments आते हैं I'll make video about intermittent fasting, जो भी topic आप लोग मेरे को suggest करो। Thank you so much.